नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप संग्रहालय के बारे में, जो हल्दी घाटी में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी में बने चेतक स्मारक से कुछ ही दूरी पर स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय है। 19 जनवरी सन 2003 में इसे दर्शकों के लिए खोला गया था और श्री मोहन श्रीमाली जी ने इसे बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और देश को समर्पित किया। वे एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। दोस्तों, इसे महाराणा प्रताप कालीन परिवेश एवं शिल्प में बनाने का प्रयास किया गया है ताकि हर पीढ़ी को उस समय की घटनाओं और इतिहास की सटीक जानकारी दी जा सके और अपने इतिहास को संजोया जा सके। यहाँ इस संग्रहालय को देखने प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। टिकट लगभग 120 रुपये है और ये देखिए कितने लोग यहाँ घूम रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब तरह के हर आयु वर्ग के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। ये हमारे इतिहास की धरोहर है। ये देखिए कितना सुंदर मूर्ति है। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठे हुए हैं। संग्रहालय में आने वाले दर्शकों के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और उनको आगे भेजा जाता है। यहाँ थोड़े थोड़े अंतराल में प्रकाश एवं ध्वनि शो दिखाया जाता है। यहाँ महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई जाती है। जब हम अंदर चलते हैं तो ये देखिए यहाँ भगवान की मूर्ति लगी हुई है और ये प्रतीक्षा कक्ष है जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा दीवार पर लिखी हुई है। देखिए अंदर हम चलते हैं एक दूसरे कमरे में। यहाँ उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और साथ में उनके जीवन पर आधारित कुछ प्रदर्शनियाँ, कुछ चित्रकारी यहाँ है। ये देखिए कितना सुंदर उनका बाल्यकाल है और उसके बाद यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे अलग अलग परिवेश, उनके साथ लड़ने वाले योद्धाओं और उनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण लोगों की मूर्तियाँ यहाँ पर इस तरह से बनाई गई हैं। ये देखिए ये है मीरा, कृष्ण भक्त मीरा, जो कि महाराणा प्रताप की ही पूर्वज थी। और ऊपर दीवार पर ये चित्रकारी बनी हुई है, ये पेंटिंग है। ये देखिए उस समय के युद्ध को दिखाती हुई ये पेंटिंग्स इस कमरे में है। और इस दीवार पर ये पेंटिंग मुझे बहुत ही आकर्षित लगी क्योंकि इसने इतिहास का वो पल देखा है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है जौहर। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आप जानते हैं इतिहास में 3 बार जौहर हुए और उसका चित्रण यहाँ दीवार पर किया गया है। दोस्तों, यहाँ विभिन्न शस्त्रों, छायाचित्रों, पुस्तकों आदि की भी प्रदर्शनी है। यहाँ एक बड़े से मानचित्र पर हल्दी घाटी युद्ध स्थल एवं युद्ध की प्रमुख घटनाओं को और उनके स्थलों को दिखाया जाता है। आगे महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी दिखाई जाती है। और ये देखिए ये वो फिल्म है जो चलचित्र चलता है वो स्क्रीन पर। जहाँ ये युद्ध हुआ था वहाँ आज एक गांव बसा हुआ है और एक नदी है, बानस नदी। समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम। हल्दी घाटी युद्ध के विभिन्न स्थलों के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है और उन महान योद्धाओं के बारे में जिन्होंने उस समय वीरगति प्राप्त की। कई सारे ऐसे परिवार थे, राजवंश थे जो कि पूरी तरह से खत्म हो गए। ये रक्त तलाई है खमनीर। और यहाँ संग्रहालय आपका स्वागत करता है। इसके बाद इस तरह की छोटी प्रदर्शनियाँ हैं जिसमें महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनके ये कुंभलगढ़ किला है, उनके जीवन पर आधारित कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं की चित्र प्रदर्शनियाँ इसमें दिखाई जाती हैं। ये विजय दुर्ग है और यहाँ किस तरह से महाराणा प्रताप ने बचपन में चीज़ों को सीखा। ये अकबर है और ये फिल्म चलती है पर्दे पर। लोगों को देखकर बहुत दिलचस्प लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मन में सारी घटनाएं ताज़ा हो जाती हैं। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है और ये देखिए अंदर प्रदर्शनी है। इन प्रदर्शनियों में महाराणा प्रताप का साथियों सहित युद्ध की तैयारी हो तो विचार विमर्श करना, महाराणा प्रताप का जंगल में निवास करना, उनका घास की रोटी खाते हुए दृश्य, हल्दी घाटी युद्ध में घायल चेतक का बलिदान और पन्ना धाय के बलिदान की कहानी इन प्रदर्शनियों में दिखाई जाती है। ये देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग जहाँ उनका जन्म हुआ। ये चित्तौड़ जहाँ महाराणा प्रताप का बचपन बीता और जहाँ मुगलों ने आक्रमण किया और यहाँ 3 बार जौहर हुआ और जौहर को दिखाती हुई ये प्रदर्शनी जहाँ लाइट जलती है और ये आग का इफेक्ट दिखाया जाता है इस तरह से। ये इतिहास है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। कितना बलिदान दिया गया है, कितनी। और ये देखिए ये एक और घटना महाराणा प्रताप के जीवन से। जब उनके पुत्र एक स्त्री को लाए थे तो महाराणा प्रताप ने उसको छुड़वाया था और ये पन्ना धाय के बलिदान की कहानी दिखाई गई है यहाँ।
किस तरह से पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जीवन बचाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भील राजा और उनके सिपह सालार हाकिम खान सूरी, राणा पुंजा, दानवीर भामाशाह आदि के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर घास की रोटी खाते हुए महाराणा प्रताप, और अंत में हल्दी घाटी में गुलाब की खेती और गुलाब जल कैसे बनाया जाता है इसको दिखाया गया है जब हम बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ इस तरह से गुलाब जल बनाया जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार भी है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़े, किताबें आप देख सकते हैं। और ये महाराणा प्रताप का शेर से लड़ते हुए दृश्य, अलग अलग चित्रकारी है, बहुत सुंदर लगता है संग्रहालय। इतिहास, ये चेतक का बलिदान, और ये इसका मेन गेट है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले हल्दी घाटी जाने का तो महाराणा प्रताप म्यूज़ियम ज़रूर देखिए और इतिहास को महसूस कीजिए। कितने बलिदानों के साथ हमने इस धरती को बचाया है। तो जितने भी लोग यहाँ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने परिवार के साथ अपनी यादों को संजोते हैं, आप भी कीजिए। और चेतक स्थल के बारे में अगले वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा जानकारी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑल कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें, सबका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करूँगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।